Okay, so let's start. We finished. Okay, so let's go. Okay, so let's start. अच्छा, अब हमने लैप्लास ट्रांसफॉर्म लिया यूनिट स्टेप का. अगर हमें लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेना हो एक फंक्शन का एफ ऑफ टी माइनस सी, ठीक है, जिसको हमने यूनिट स्टेप से जाहिर किया है, ठीक है, तो हम कैसे लेंगे? अच्छा, ये जो एफ ऑफ फंक्शन है, फॉर एग्जांपल एफ ऑफ टी है, ठीक है, कोई भी फंक्शन है, इसको मैं अगर लेट्स से कि एक स्ट्रेट लाइन का फंक्शन है, राइट, अगर ये फंक्शन है जो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ऐसे, ठीक है, और अगर मैं इसको एफ ऑफ टी माइनस सी लिखूंगा तो क्या फर्क है? सेम फंक्शन है एग्जैक्टली स्ट्रेट लाइन, लेकिन मैंने क्या किया, मैंने इसको ट्रांसलेट किया एक्स एक्सिस से पॉजिटिव डायरेक्शन पे, यानी इसको सिर्फ मैंने शिफ्ट कर दिया एग्जैक्टली ये, इसको मैंने यहाँ शिफ्ट कर दिया सी पर, ठीक है, इसको मैं एक ही ग्राफ में दिखा देता हूँ आपको. अब ये दोनों लाइन बराबर हैं, एग्जैक्टली सेम इक्वेशन, लाइन की इक्वेशन बिल्कुल सेम बनेगी. ओनली थिंग डिफरेंस इज इसमें और इसमें ये टी माइनस टी शो कर रहा है कि जो स्टार्ट हो रहा है ये बेसिकली सी के बाद स्टार्ट हो रहा है, इसकी जो ओरिजिन है, राइट. तो अगर मैं इसको लिखूं, इसको कहते हैं हम ट्रांसलेशन ओनली वी हैव ट्रांसलेटेड द फंक्शन इन द पॉजिटिव डायरेक्शन विच इज इक्वल टू सी, यानी टाइम के रिस्पेक्ट से हमने पॉजिटिव डायरेक्शन में, ये माइनस है, इट डजंट मीन कि मैं पीछे ले गया हूँ, ये क्या है, माइनस का मतलब है वी हैव आगे ले गया हूँ, ठीक है. तो माइनस सी मीन्स के वी हैव ट्रांसलेटेड दिस फंक्शन टू द एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन पे, ये मूव किया है मैंने, बस ट्रांसलेट किया, बाकी इक्वेशन हर चीज सेम होती है, ठीक है. तो अगर इस किस्म का फंक्शन हो, ठीक है, तो उसका लैप्लास क्या होगा, ठीक है, इसको हम यूनिट स्टेप से शो कर सकते हैं. दूसरे वर्ड्स में, अगर ये फंक्शन, अगर मैं कहूँ कि एक फंक्शन है जो सी से स्टार्ट हो रहा है, तो इसको हम किस तरह लिख सकते हैं, इसको हम एफ ऑफ टी माइनस सी लिख सकते हैं, ठीक है, और हमने मल्टीप्लाई किया इसको यूनिट स्टेप से, यूनिट स्टेप यू सी ऑफ टी, ठीक है, ठीक है, ये जिसको मैंने यहाँ लिखा है पूरा, ठीक है, यू सी टी का मतलब है ये फंक्शन जब टाइम सी पहुंचेगा तभी ये स्टार्ट होगा, इससे पहले ये जीरो होगा. ये तो स्ट्रेट लाइन बताइए, लेकिन कोई भी फंक्शन हो यूनिट स्टेप हो सकता है, ठीक है, सी से पहले इसकी वैल्यू जीरो होगी, इस पूरी की वैल्यू, तो हम इस तरह शो कर सकते हैं यू सी टी एफ टी माइनस सी, राइट. तो इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा वो देखेंगे, ठीक है, ट्रांसलेटेड फंक्शन का. तो समझ आए कि हम क्या कर क्या रहे हैं, हम निकालें लैप्लास फंक्शन ऑफ अ, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ अ फंक्शन which is translated at the time c in positive direction, ठीक है. तो हम लैप्लास कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला u e माइनस टी
और ये पूरा हम लिखते हैं एफ ऑफ टी, लैप्लास का ये पूरा ये, ठीक है। अब ये चीज 1 कब होगी, यूसीटी 1 कब होगी, जब टाइम सी से स्टार्ट होगा। तो ये हमने यहाँ लिख दिया मैंने सी, राइट। तो ये वैल्यू 1 हो गई, बाकी सेम टू सेम आ गई नीचे, ठीक है। इससे पहले तो इसकी वैल्यू पूरी 0 होगी ना, क्योंकि यूसीटी क्या होता है, 0 होता है जब सी से पहले। तो इसका मतलब कि हमें लेफ्ट कहाँ से लेना है इंटीग्रेशन, सी से स्टार्ट करना है टाइम इनफिनिटी तक, तो ये वैल्यू होगी, ओके। अब देखिएगा इसका रिजल्ट देख लें, फिर आप देखिएगा मैथमेटिक्स आपको क्लियर हुई या नहीं। लेट्स गो डाउन वन स्टेप, ठीक है। ओके, अब आप देखें, अब हमने क्या किया, टी को टी डैश को टी माइनस सी लिया। सपोज किया कि जो टी ये टी माइनस सी टी डैश ले लिया, तो आप देखें टी की वैल्यू क्या होगी, टी डैश प्लस सी हो जाएगी, ठीक है। तो ये टी डैश लिख दिया मैंने यहाँ पे, ओके। जस्ट वी हैव कंसिडर्ड के जो टी माइनस सी है वो क्या है आपका, टी डैश है, ठीक है। और टी माइनस सी को लिख दिया टी डैश, ओके। तो आप देखें इसको हमने ओपन किया, ई माइनस एस टी डैश मल्टीप्लाई बाय ई माइनस एस सी। तो ई माइनस एस सी कॉमन आ गया आपका, तो आपका क्या बचा, ई माइनस एस टी डैश बचा, एफ टी डैश बचा और डी टी डैश बचा, ओके। ओके, लेट्स गो डाउन। ई माइनस सी एस कॉमन लिया। अब आप बताएं कि ये जो पूरी टर्म है ये किसके बराबर होती है, ये जो टर्म है पूरी किसके बराबर होती है, लैप्लास और एफ एस के बराबर होती है ये। दिस इज द बाय डेफिनेशन लैप्लास की, ठीक है। ई माइनस सी एस हो गया और एफ ऑफ एस हो गया, सही है। इसका मतलब क्या है कहने का, करने का, ये पूरा जो हमने किया है इसको डिराइव करने का क्या मकसद है, अब इस कंक्लूजन में देखें तो आपको क्लियर होगा। तो ये लास्ट स्लाइड में पहुंच रहे हैं हम करीब में। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हम लैप्लास लेंगे उस फंक्शन का जो ट्रांसलेट हुआ है सी, यानी थोड़ा मूव हुआ है एक्स एक्सिस पे सी, ठीक है, वो किसके बराबर, इसका लैप्लास के बराबर होगा एफ ऑफ एस और ई माइनस सी एस के बराबर होगा। वैसे अगर आप एफ ऑफ टी लेते, कोई भी फंक्शन एफ ऑफ टी का लैप्लास लेते, ठीक है, लेट्स से कि मैं लैप्लास एफ ऑफ टी लूं, तो क्या आता है, एफ ऑफ एफ आता है ना, कोई भी फंक्शन हो। टेबल में आप देख लें, अगर साइन ऑफ साइन टी है तो एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 होता है, ठीक है, ठीक है। ये फंक्शन है, यही सेम फंक्शन है इसका लैप्लास लूं मैं, जो सिर्फ क्या हुआ है, सिर्फ स्टार्ट हो रहा है, ट्रांसलेट हुआ है एक्स एक्सिस पे सी की डायरेक्शन, पॉजिटिव डायरेक्शन पे। तो इसका क्या होगा, सिर्फ क्या मल्टीप्लाई होगा, एफ ऑफ एस से क्या मल्टीप्लाई होगा, ई माइनस सी एस और एफ ऑफ एस, बस ये। यानी इसका मतलब आपके पास अगर लेट से मैं कहूं कि टी का तुम लो लैप्लास, ठीक है, एक फंक्शन है टी, इसका लैप्लास देके दिखाओ, तो टेबल से आप देख लेंगे क्या आएगा लैप्लास। और अगर मैं कहूं कि लैप्लास लो टी माइनस 1 का, तो आप क्या करोगे, सिर्फ एक्सपोनेंशियल टर्म को क्या दोगे, सी की जगह 1 रख दोगे, ई माइनस एस, और टी का जो भी लैप्लास होगा यहाँ लिख लोगे। तो इसको टेबल से देखें आप, ठीक है, पहले ये पढ़ लेते हैं फिर आप टेबल से देखें। तो इस पूरे सेंटेंस को मैं इंग्लिश में ट्रांसलेट करूं, द ट्रांसलेशन ऑफ एफ ऑफ टी अ डिस्टेंस सी इन द पॉजिटिव टी डायरेक्शन corresponds to the multiplication of f of s by the exponential EMS, ठीक है। तो जब भी आप कोई भी फंक्शन, जब भी आप कोई किसी भी फंक्शन को लैप्लास लेते हैं तो एफ ऑफ एस आता है, और अगर उसी फंक्शन को टाइम की सी डायरेक्शन में आगे आ गया, ठीक है, सिर्फ मूव हुआ है आगे, जिसको हमने शो किया माइनस सी से, टी माइनस सी से, तो किसके बाद सिर्फ ई एक्सपोनेंशियल माइनस सी एस मल्टीप्लाई हो जाएगा उस लैप्लास से, ठीक है।
इसको टेबल में देख लेते हैं। लेट मी शो यू द टेबल फर्स्ट, तो आपको कंफर्म हो जाएगा। इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। तो टेबल कितना इंपॉर्टेंट है, सिर्फ टेबल पता हो आपको, सिर्फ ये पता हो कि टेबल क्या बता रहा है, इसकी वैल्यू कैसे आ सकती है, आप वैल्यूज निकाल सकते हैं टेबल से सबकी। तो टेबल इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। लेट मी सी द टेबल। टेबल मिल रहा है, नहीं मिल रहा मुझे। ओके, ये बुक जो हम पढ़ रहे थे उससे मैंने टेबल देखा था। शो द टेबल। ओके, अब आप देखें टेबल। ये टेबल है जो मैंने लास्ट टाइम भी दिखाया था। इस फंक्शन को देखें, अभी हमने डिराइव किया है इसको, ठीक है। अगर हमारे पास यूनिट स्टेप फंक्शन हो तो इसका आंसर क्या था, ई माइनस सी एस डिवाइड बाई एस, ठीक है। और अगर यूनिट स्टेप फंक्शन हो, जो फंक्शन जिसको फंक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है ट्रांसलेट हुआ टी माइनस सी से, तो क्या है, ई माइनस सी एस और एफ एस, ठीक है। कोई भी आप एग्जाम्पल ले लीजिएगा साइन बी टी के लिए। लेट्स से मैं साइन बी टी के लूं। अब मुझे बताओ कि साइन बी टी का अगर फोरियर सॉरी ये लैप्लास ट्रांसफॉर्म ये है, तो बताओ कि साइन बी टी माइनस सी का क्या होगा, क्या होगा भाई, कौन बताएगा। ये होगा, ये फंक्शन ट्रांसलेट हो गया है। सिर्फ क्या करोगे आप, ई माइनस सी एस करोगे और बाकी लैप्लास ऑफ एफ एस, यानी इसका लैप्लास साइन बी टी का बी अपॉन एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये चीज होगी इसकी, ये चेक कर लेना। ये आप खुद भी ट्राई कर सकते हो। साइन, जैसे मैंने आपको साइन बी टी का निकलवाया था लैप्लास, तो बेसिकली ऐसे ही होता है। अगर आपको एक चीज का पता हो, तो अगर ट्रांसलेट हुआ हो फंक्शन एफ ऑफ टी माइनस सी, तो हमारे पास एफ ऑफ टी क्या है, साइन बी टी है, और एफ ऑफ टी माइनस सी का मतलब कि साइन बी टी माइनस सी है, तो इसका ये होगा ई माइनस सी है सेम, और एफ ऑफ एस जो इस फंक्शन का लैप्लास, इट शुड बी लाइक दिस। ओके, ये एप्लीकेशन समझ आई आपको। अब हम सवाल करेंगे मेन, विच इज हेल्पफुल। इज इट क्लियर? ओके, व्हाट वी डिड, इसका मतलब जब भी टाइम के रिस्पेक्ट से लेट आ रहा है सिग्नल, ठीक है। लेट्स से सी पॉजिटिव डायरेक्शन में हमने स्टडी 0 सेकंड में नहीं कर रहे, हम 2 सेकंड बाद कर रहे हैं, तो बताओ उसका लैप्लास क्या होगा, वो सिर्फ ई माइनस सी एस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। ओके, सो लेट्स गो बैक, दिस दैट वाज इंपॉर्टेंट एक्चुअली, सो यू मस्ट। अच्छा, अब ये लास्ट है स्लाइड, क्वेश्चन है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, लेट्स डू दिस। एक फंक्शन है, इसको कहते हैं पीस वाइज इनहोमोजेनियस टर्म है। राइट साइड पे आपकी जो है पीस वाइज फंक्शन है। एक फंक्शन है, वो दो फंक्शन में मुश्तमिल है, ठीक है। f1t, ठीक है, जो जिसकी वैल्यू c से पहले, और दूसरा फंक्शन है जो स्टार्ट हो रहा है c के बाद। एक c तक चल रहा है और एक c के बाद स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। जैसे मैंने एग्जाम्पल बताई थी आपको, एक फंक्शन समझो ये फंक्शन है f1t, दूसरा फंक्शन शुरू हो रहा है आप ये c तक है स्ट्रेट लाइन, इसके बाद समझो कि चेंज हो गया, एक और फंक्शन आ गया। तो ये फंक्शन जो है ये f2 है आपका, और एक फंक्शन जो है पहला जो यहाँ तक स्ट्रेट लाइन चल रहा था f1 है, ठीक है, जो c तक चल रहा है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ इस फंक्शन की। तो इस पूरे को हम शो कर सकते हैं ऐसे यूनिट स्टेप से। देखो, f of t इज इक्वल टू f1t प्लस f2t माइनस f1t,
मल्टीप्लाई, इसको पूरे को मल्टीप्लाई यूसीटी से, ठीक है। अब देखो यूसीटी का मतलब है कि ये वैल्यू 1 कब होगी, जब सी के बाद, तो ये वैल्यू 1 जब होगी, जब सी पहुंचेगा, तो इस पूरे फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, f1t प्लस f2t माइनस f1t। तो f1 और f1 कट जाएगा, जिसका मतलब f2t आ गया, राइट, जो यहाँ मैंने शो किया है। तो ये हमारा कंक्लूजन सही हो गया कि ये चीज इसके बराबर है। ओके, और अगर c से पहले है तो इसकी वैल्यू क्या है, 0 है इस पूरे की वैल्यू, तो इस पूरे की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो हमारे पास क्या बचेगा, f1 बचेगा, f1t। तो f1t ये रहा, हमने शो किया है कि f1t इज एप्लीकेबल व्हेन t इज लेस देन c। तो इसको हमने बेसिकली शो किया है, सॉरी, इसको हमने शो किया है, मैंने ग्राफ से बताया एग्जाम्पल, इसको मैंने पूरे को शो किया है इससे, इस पूरे फंक्शन, इस पूरे को शो किया मैंने है, लिखा है कैसे, इक्वेशन में आप लिखोगे तो आप ऐसे लिखोगे, एक्स डबल डैश प्लस एक्स डैश इक्वल टू, जो राइट साइड की टर्म है ऐसे लिखोगे इस पूरी सिचुएशन को इन स्टेप से। समझ आया क्यों, कैसे, इसको मैंने प्रूव किया कि ये चीज 1 कब होगी, जब सी पहुंच चुका होगा, टाइम हम सी से ज्यादा क्रॉस कर चुके होंगे, तब ये वैल्यू 1 होगी। जब ये 1 वैल्यू होगी तो f1t कट चुका होगा, तो हमारे पास f2t होगा, जो हमें यहाँ शो, यहाँ इस लाइन पे शो किया है। और UCT 0 कब होगा, जब C से पहले है, तो 0 होगा, तो ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो हमारे पास क्या बचेगा, f1t फंक्शन बचेगा, जो यहाँ इस तरह लिखा है मैंने, f1t एप्लीकेबल इफ t इज लेस देन c। ठीक है, अब लेट्स से सवाल करते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं, तो यू विल अंडरस्टैंड। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड, दिस इज एग्जाम में इस तरह के सवाल आएंगे। तो ओके, तो लेट्स गो एंड डू दिस क्वेश्चन, वेरी सिंपल। एक फंक्शन f ऑफ t जिसकी वैल्यू है t जब टाइम 1 सेकंड से कम है, राइट, और इसके बाद क्या हो रहा है, इस फंक्शन की वैल्यू 1 हो रही है जब t ग्रेटर देन 1 है। तो इसको हम कैसे ड्रॉ करूंगा मैं, ये इसकी वैल्यू t है, तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बनेगी, ठीक है, जो ओरिजिन से स्टार्ट हो रही है, ठीक है, ये t के बराबर होगी, राइट, स्ट्रेट लाइन है ये, y इज इक्वल टू x, ठीक है। हमारे केस में क्या है, f ऑफ t इज इक्वल टू t, राइट, एफ टी जो है हमारे पास क्या है, t। तो स्ट्रेट लाइन की ओरिजिन से इक्वेशन स्टार्ट होगी, ये वाली यहां से यहां तक, राइट। ये कब तक होगी आपकी, जब ये आपके पास टाइम 1 सेकंड तक, जो मैंने इस लाइन को रिप्रेजेंट किया है, ठीक है, इस लाइन से, ठीक है, इसकी वैल्यू 1 होगी, इसका स्लोप 1 है, तो ये यहाँ तक वैल्यू इसकी होगी 1, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, ठीक है, स्लोप 1 है इसका, स्लोप 1 है ना इसका m, ओके, 1 सेकंड में 1 होगा। इसके बाद क्या होगा कि 1 सेकंड के बाद इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, एफ ऑफ टी की वैल्यू 1, तो इसके बाद 1 का मतलब ये 1 रहेगी, कंटिन्यू स्ट्रेट लाइन 1। ओके, तो इसको हमने ग्राफिकली शो किया। अब इसको पीस वाइज क्यों कहते हैं, क्योंकि एक पीस है आपका इसका, इस फंक्शन का, दूसरा फंक्शन का पीस है ये वाला, इसलिए हम कहते हैं पीस वाइज, क्योंकि दो फंक्शन को मिला के हमने लिखा है, f1 और ये f1 हुआ हमारा, राइट, और ये हमारा f2 हुआ। ओके, अब इसको हमें यूनिट स्टेप की फॉर्म में लिखना है, तो आप ये फॉर्मूला यूज करें, इसका ये फॉर्मूला यूज करें, ठीक है। अब f ऑफ टी इज इक्वल टू टी लिख दिया, f1t क्या है, t के बराबर है, राइट, और बाकी क्या है, f2 माइनस f1, f2 क्या है हमारा 1 माइनस t, तो हमने t माइनस 1 लिख के और माइनस बाहर लगा दिया, तो यूनिट स्टेप हो गया ये आपका, राइट, जो हमने ऊपर देखा था। ठीक है, इसको यहां तक क्लियर हुआ। अब हम क्या करेंगे, लैप्लास लेंगे इसका, जब हमें पास लैप्लास लेंगे, अब इसको लैप्लास लो इसका, अब हमारे पास वी कैन टेक अ लैप्लास, एफ ऑफ टी का लैप्लास होगा एफ ऑफ एस,
ठीक है, और टी का लैप्लास लिख दिया एफ ऑफ टी, और यू ऑफ टी टी माइनस वन का लैप्लास क्या लिख दिया, ये लिख दिया। ठीक है, अब लैप्लास ऑफ टी क्या होता है, टेबल देखोगे तो टेबल में आएगा 1/s²। ठीक है, और इसी फंक्शन को अगर हमने टी माइनस ट्रांसलेट किया 1 सेकेंड में, तो इसका क्या बताया था अभी मैंने ऊपर, क्या आएगा, सिर्फ क्या आएगा 1/s² में ई माइनस सी एस, ई सी क्या है हमारे पास 1। ठीक है, तो ये चीज आएगी। अगर आपको टी का लैप्लास पता है 1/s², मैं कहूंगा भाई टी माइनस वन का बताओ, जो टाइम में ट्रांसलेशन हुई है ओनली 1 सेकेंड आगे बढ़ गया है, तो इसका लैप्लास क्या होगा, इसका लैप्लास होगा सिर्फ टी का जो भी लैप्लास होगा इसको मल्टीप्लाई कर दो ई माइनस सी एस से, सी क्या है हमारे पास 1 है, ये 1 है हमारे पास सी, तो ई माइनस एस हो जाएगा, तो इसका लैप्लास निकल जाएगा इस तरह डायरेक्ट। समझ आया क्या किया हमने? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो इस लेक्चर को आप नोट कर लीजिएगा, रिकॉर्डेड लेक्चर है। तो ओनली थिंग व्हाट वी हैव डन इज, तो मैं इसको कंक्लूड करता हूँ, फिर आप क्वेश्चन जो भी होंगे बता दीजिएगा मुझे। ठीक है, वी हैव 10-20 मिनट्स लेफ्ट। सबसे पहले तो मैंने कहा कि इस बताया कि स्टेप फंक्शन क्या होता है। ठीक है, और स्टेप फंक्शन हमें बेसिकली बहुत से औकात में हमें लैप्लास ट्रांसफॉर्म यूज करना पड़ता है टू इवेलुएट सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन, जब आपके पास जो इनहोमोजेनियस नॉन होमोजेनियस टर्म राइट साइड पे होती है वो यूनिट स्टेप्स पर मुश्तमिल होती है। ठीक है, यानी डिसकंटिन्यूस फंक्शन होते हैं, और डिसकंटिन्यूस फंक्शन को हम किससे शो कर सकते हैं, यूनिट स्टेप फंक्शन शो कर सकते हैं। इसकी मिसाल मैंने दी फॉर एग्जाम्पल कि अगर ये फंक्शन है जो स्टार्ट हो रहा है सी पर, उससे पहले ये 0 है, तो इसको हम यूनिट स्टेप से शो किया, यूसीटी से शो किया, राइट। ठीक है, और स्टेप डाउन हो तो इस तरह शो कर सकते हैं। और अगर दोनों फंक्शन हो स्टेप अप और स्टेप डाउन, तो कह सकते हैं यूएटी माइनस यूबीटी से शो कर सकते हैं। यानी हमें राइट साइड जो नॉन होमोजेनियस टर्म्स जो होगी सेकंड ऑर्डर इक्वेशन की, ये होगी। अगर ये होगी इसका मतलब ये है कि ये फंक्शन स्टार्ट हो रहा है आपका ए से बी तक, आपका इसकी वैल्यू है, इससे पहले ना वैल्यू है 0 है, इसके बाद 0 वैल्यू है। ठीक है, जो मैंने बताई थी आपको इस तरह करके। ठीक है, ये चीज, इसका मतलब ये ए है, ये बी है, इसकी वैल्यू है 1। ओके, एंड देन व्हाट वी डिड इज, हमने कहा कि इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा यूनिट स्टेप का, वो होगा ई माइनस सी एस बाय एस होगा। इसको टेबल से भी आप देख सकते हैं जो हमने देखा। इसके बाद एक और चीज की, अगर कोई फंक्शन हो जो राइट साइड पे पॉजिटिवली मूव हुआ हो, ठीक है, ट्रांसलेट हुआ, तो इसका लैप्लास क्या होगा। आपको एफ ऑफ टी का तो पता है ना, ठीक है, तो एफ ऑफ टी माइनस सी का क्या होगा, इसका होगा ये चीज, सिर्फ ई माइनस सी एस मल्टीप्लाई होगा। अभी कैसे निकला, हमने यूनिट स्टेप की प्रॉपर्टी यूज की, तो आप समझ आए यूनिट स्टेप हम पढ़ क्यों रहे हैं। ये एक काम आती है आपको ये लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालने के लिए स्पेशली, ये तो एक एक इंडिविजुअल का है, लेकिन जब आप इक्वेशन सॉल्व करेंगे। इसके बाद एक हमने सवाल किया कि पीस वाइज इन होमोजेनियस टर्म्स हो, तो इसका मतलब है कि वो फंक्शन जिसके जो जो दो फंक्शन या इससे ज्यादा फंक्शन से बना हुआ है, तो ये फंक्शन है f1t, दूसरा है f2t। ठीक है, उसको हमने कैसे लिखा, इसको मैंने कहा यूनिट स्टेप से आप इस तरह लिख सकते हो, वेरीफाई कर सकते हो। ठीक है, अगर UCT 1 वैल्यू हो तो UCT अगर टाइम गुजर चुका हो, लेट्स से c इक्वल टू 1, इसका मतलब f2t माइनस f1t होगा, ये 1 हो जाएगा, तो f1t कट जाएगा तो f2t बचा, तो इसको मैंने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, और अगर c से पहले वैल्यू होगी यूनिट स्टेप की तो ये 0 होती है। ठीक है, ठीक है ना, यूनिट स्टेप ये चीज ये है, इसकी वैल्यू 1 है, ठीक है, इसके 0 है, तो 0 है तो इसका मतलब ये पूरा 0 हो गया, ये खत्म हो गया। तो इसका ना सी से पहले वैल्यू क्या है इसकी, f1t है सिर्फ, जो हमने ये स्ट्रेट लाइन होती तो अगर लेट्स से कोई भी f1t होता, तो इसको मैंने यहाँ शो किया। फिर मैंने एक सवाल किया कि लेट्स एक सवाल किया है, एक सवाल किया जो दो फंक्शन से मुश्तमिल है, इसको कहते हैं पीस वाइज लीनियर फंक्शन कहते हैं, पीस वाइज, क्योंकि एक टी से बना हुआ है जो जिसकी वैल्यू लेस देन 1 है, और एक 1 है इसकी वैल्यू 1 एफ ऑफ टी की, यानी दो फंक्शन से मुश्तमिल है फंक्शन। ठीक है, ये इस तरह नहीं है कि साइन वेव हो एक ही फंक्शन हो, दिस इज ओनली वन फंक्शन।
ये दो फंक्शन है, एक स्ट्रेट लाइन से बना हुआ है, एक स्ट्रेट लाइन बना, एक ये स्ट्रेट लाइन है इसकी, ये दो फंक्शन है इसके। तो इसको, इसका हम लैप्लास कैसे लेंगे, वो यूनिट स्टेप की प्रॉपर्टी से लेंगे, ठीक है। तो इस पूरी चीज को हमने रिप्रेजेंट किया इससे, क्योंकि ये इस पीस वाइज से f1t को लिख दिया t, और f2 माइनस f1t को लिखा ये चीज। अब इसका आप लैप्लास दे सकते हो, t का लैप्लास क्या है आपका 1/s², और इसका लैप्लास क्या है, मैंने बताया कि t से एक माइनस, यानी t का जो लैप्लास होगा उससे बस मल्टीप्लाई कर दो e माइनस सी एस से, जो ऊपर हमने पढ़ा, ठीक है। ओके, तो ये कंक्लूजन है। तो आप, अगर आपको पहली स्लाइड समझ आएगी तो दूसरी स्लाइड आएगी, दूसरी आएगी तो तीसरी आएगी, मतलब ये सीक्वेंस में चलेगा काम, एवरीथिंग इज इन सीक्वेंस, देयर इज नथिंग। अगर आपको ये क्लियर हुआ ट्रांसलेशन क्या होती है, सॉरी ये क्लियर हुआ कि ट्रांसलेशन क्या होती है, तो आप लास्ट स्टेप समझ सकते हो ये चीज, कि ये इसका t-1 u1t का लैप्लास ऐसे क्यों आया, ठीक है। ओके, नाउ एनी क्वेश्चन, पहले मैं अटेंडेंस ले लूं, फिर जो सवाल जो होगा बताइएगा मुझे। एक मिनट, पहले अटेंडेंस ले लूं। सब अपने सेक्शन चेंज कर दिया आपने? बेटा सेक्शन नाम के साथ सेक्शन भी चेंज करो प्लीज, कब से मैं हमेशा कहता हूँ, आप प्लीज करते नहीं है। प्लीज रीनेम योर नेम विद योर सेक्शन, ताकि मैं स्नैपशॉट जल्दी से ले लूँ। ओके, राहिम खान, प्लीज चेंज योर नेम if you are there, otherwise I will not take your attendance. मोहम्मद जहीर, इस्माइल, एक मिनट, हमना, फहद अली, इंडियन सुबेल खान, अवेज इकबाल, अली मुराद बलोच, ये सारे मैं इनकी नहीं लगाऊंगा अटेंडेंस, आई डोंट नो विच सेक्शन दे बिलोंग टू। ओके, मैं अटेंडेंस ले रहा हूँ, स्नैपशॉट ले रहा हूँ। ओके, आई हैव टेकन द स्नैपशॉट ऑफ अटेंडेंस, आपकी लग जाएगी थोड़ी देर में। नाउ इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, ओके, ठीक है, ठीक।
ओके 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 सो जो जिसको जाना कि क्लास है कि सेक्शन ए की, इफ यू वांट टू स्टे हियर फॉर 10 मोर मिनट्स यू कैन स्टे, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन लेट मी नो। कि आपके पास स्लाइड्स मैंने पहले ही कल दे चुका हूँ। मैंने इसमें आपको बताया यूनिट स्टेप फंक्शन का पूरा। चेक दिस वन, ये कैसे आया इसको रीड करो, फिर देखो मैंने मेथड एंड नोटेशन कैसे बनाई, ग्राफ कैसे बनेगा, ठीक है। फिर ये देखो कि अगर फंक्शन टाइम डोमेन में ट्रांसलेट हो रहा है सी डिस्टेंस, तो इसका लैप्लास क्या बनेगा, ठीक है। और इसके बाद मैंने एक सवाल कराया, ये तो ये चीज़ आपको समझ आनी चाहिए लास्ट वाली की कैसे ये इक्वेशन कैसे बनी, नहीं बनी तो याद रख लो कि ये चीज़ ऐसे होती है। जब भी दो फंक्शन होंगे दोनों ऐड हो रहे होंगे, इस तरह ऐड हो रहे होंगे, तो हम ये इस तरह शो करते हैं, ठीक है। की थिंग इज यू अंडरस्टैंड व्हाट इज मीनिंग ऑफ UCT, यूनिट दिस स्टेप, जस्ट दैट्स इट। So it's UCT means its value is 1 at time t is equal to C or greater than C. Otherwise its value is 0. बस ये याद रखना है in this step. सही है, यानी वो फंक्शन जो C से के बाद स्टार्ट हो रहा है, इससे पहले स्टार्ट नहीं हो रहा, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। अगर मैं लास्ट में लिख देता हूँ एक चीज और, लेट्स से कि मैं लिखूं साइन, इसको लिखूं मैं साइन टी यू ऑफ CT लिखूं, तो इसका मतलब क्या है कि हमारी साइन वेव कब शुरू हो रही है, सी की लेट्स से वैल्यू 3 है, ठीक है। यहाँ मैं समझो 3 लिखा है, यहाँ समझो 3 लिखा है, इसका मतलब कि 3 सेकंड बाद ये साइन वेव स्टार्ट होगी, इसका मतलब ये इससे पहले ही 0 होगी, इस पूरे का मतलब ये है बस। तो इसकी वैल्यू 1 कब होगी, जब टाइम ये पहुंचेगा तो इसकी वैल्यू 1 होगी, तो क्या बचेगा, सिर्फ साइन टी बचेगा। तो साइन टी इसका मतलब स्टार्ट होगा जब सी की वैल्यू 3 होगी, यहाँ समझो 3 है, बस ये फर्क है, ये आपको समझनी है चीज। अगर ये क्लियर हो तो इसका मतलब आपको आज का लेक्चर क्लियर खुद ही हो जाएगा, आप देखेंगे, ठीक है। ओके सो एक मिनट, एक मिनट, तो और एनीथिंग एल्स? जी जी यू कैन गो नाउ, मैंने टेंट लगा दी। असाइनमेंट की डेट कल तक मैं एक्सटेंड कर सकता हूँ, 11 जून 11 तक बस, ठीक है। इसके बाद एक्सटेंड नहीं कर सकते हम, ठीक है। तो इट विल बी एक्सटेंडेड 1 मोर डे। ये 10 मार्क्स का है, तो काइंडली फिनिश इट, ओनली 5 और 6 क्वेश्चन है। ओके ओके, थैंक यू एवरीवन, इफ यू हैव क्वेश्चन देन लेट मी नो। ओके। तो